अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 और 10th क्लास की जो कि हम स्टार्ट कर चुके थे। आज हमने लास्ट टाइप करनी है इस एक्सरसाइज की, जो कि टाइप नंबर 5 है। यानी कि इस टाइप के अंदर हमारे पास 4 फैक्टर हमें मिला करेंगे, 4 टाइप ऑफ फैक्टर होंगे। अब इसके अंदर हमने 2 फैक्टर की जो सिलेक्शन करनी है वो किस तरीके से करनी है मैं आपको वो बताऊंगा। पहले तो हमने देखें 2 फैक्टर इसमें चूज़ करने हैं, उनको मल्टीप्लाई करना है। अब वो किस तरीके से करना है आपने इस चीज़ को गौर से समझना है। अब आपने क्या करना है, हमने हर फैक्टर के जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होगी उनको ऐड करके देखना है और दूसरे फैक्टर की वैल्यू से जो आपस में मैच कर जाएंगे और जो इक्वल आ जाएंगे वो हमने फैक्टर चूज़ करने हैं। जैसे आप देखें इसका फैक्टर 1 + 3 है 4 आ रहा है, इन दोनों को ऐड करें -5 और -7 ये आ गया, माइनस का हमारे पास 12। तो इसका मतलब है ये 2 आपस में नहीं बन सकते, ये 2 आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, ये तो होगी फेल। अब इसका हमने इसके साथ बना लिया था, अब इसका इसके साथ 1 - 5 = -4 और फिर 3 - 7 = -4। तो ये हमारे पास देखें दोनों बराबर आ गए, तो ये हमारे पास फैक्टर बन सकते हैं, ये टाइप नहीं बन सकती। तो दोबारा बता दूं, आपने 1 बाई 1 कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। अगर जो मैच कर जाएंगे आपस में कांस्टेंट वैल्यू वो 2 फैक्टर होंगे। अब यहाँ पे हमने इन 2 को और इन 2 के कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों आपस में फैक्टर नहीं बन सकते थे, क्योंकि दोनों का जो आंसर आया वो डिफरेंट आया। लेकिन फर्स्ट और थर्ड का, सेकंड और फोर्थ का आंसर मैच कर गया। तो अब क्या करना है, आपने x + 1 का फैक्टर बनाना है x - 5 के साथ, और इसी तरह आपने क्या करना है x + 3 का फैक्टर बनाना है आपने x - 7 के साथ 192। तो अब आप देखें यहाँ पे ये 2 फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये 2 फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई करें। x से होगा तो x², x जब -5 से होगा तो -5x, 1 से करें और ये -1x x प्लस माइनस माइनस 1 5 5। इसी तरह इसे करें, x से होगा x², x जब -7 से होगा तो -7x, जब 3 मल्टीप्लाई होगा 3x आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस 7 3 21 192। इसी तरह x² माइनस का 4x माइनस का 5 आ जाएगा। इसी तरह आया जी, प्रेशर ना मारें, आवाज़ जा रही है इसमें। झाड़ू से करते हैं, झाड़ू से आवाज़ आ रही है, आवाज़ इसमें झाड़ू से कर दें। नहीं है तो फिर ना करो, अभी आवाज़ सारी जा रही है, मेहनत ज़ाया जाएगी, फिर छोड़ दो और क्या, फिर कल कर लेना, प्रेशर ना मारो। अच्छा बेटा देखें यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने इस वैल्यू को x² आ गया, -5x में से 1 गया तो 4x - 5। अब यहाँ पे x² -7x में से +3 गया तो माइनस का 4x माइनस का 21 और यहाँ पे आ गया 192। अब देखें, अब हमें समझ आएगी कि हमने ये जो फैक्टर बनाए वो क्यों बनाए। क्योंकि बेटा जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखें फर्स्ट 2 वैल्यू इसकी और फर्स्ट 2 वैल्यू इसकी वो सेम आ जाएंगी। वो क्यों आएंगी, जब ये हम अमल करेंगे। अगर आप इस तरीके से नहीं करेंगे, रैंडमली कोई बना देंगे तो तीनों वैल्यू डिफरेंट आएंगे, जिसकी वजह से लेट नहीं हम कर सकेंगे वैल्यूज़ को। तो अब क्या करें, आप लेट कर लें फर्स्ट 2 वैल्यू को, y = x² माइनस का 4x। तो अब रिप्लेस कर दें, इसमें y -5 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे इस दोनों वैल्यू की जगह y और -21 = 192। अब मल्टीप्लाई इनको आपस में करें, y² y जब -21 से होगा -20y, यहाँ पे -5y हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 1 5 5 2 10, और ये 192 इधर आके -192 हो जाएगा। कि हमारे पास यहाँ पे वैल्यू थी, वैल्यू है y², इन दोनों को ऐड करेंगे 26y, और यहाँ पे आपका बच जाएगा -87। अब ये वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो 87 है, इसको हम फैक्टर बनाएंगे। 87 के फैक्टर बनाएं किस तरीके से, देखें किस 2 का टेबल नहीं जाता, 3 का जाता है। 3 पे देखें 3 2 6, तो 2 इधर चला गया 27, 3 9 27। अब 29 पे कोई टेबल नहीं जाता, तो आप देखें 29 में से अगर 3 चला जाए तो हमारे पास 26 यहाँ पे रह जाता है। तो इसका मतलब है हमारे पास जो फैक्टर बनेंगे, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू एज इट इज़ लिख दें, माइनस का हमें रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस,
और प्लस रखेंगे छोटी वैल्यू। अब देखें 29 में से 3 गया तो 26 बचेगा और बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है। फर्स्ट 2 वैल्यू में से y कॉमन आया तो y माइनस 29 और यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है तो y माइनस, इसको डिवाइड कर दें तो 29 ही बचेगा। y माइनस 29 कॉमन ले लें तो यहाँ पे x प्लस y प्लस 3 वैल्यू आ गई। इसी तरह आप क्या करेंगे नेक्स्ट उसमें y माइनस 29 इज इक्वल टू 0 और y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y का आंसर मिल गया 29 और इस y का आंसर मिल गया माइनस 3। अब क्या करना है, रिप्लेस करना है जो आपने वैल्यू लेट की थी। तो रिप्लेसिंग y बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो हम यहाँ पे बेटा रिप्लेस कर देंगे। एक है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 4x इज इक्वल टू 29, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 3। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 4x 29 इधर आके माइनस 29 इज इक्वल टू 0। अब 29 पे कोई टेबल नहीं जाता तो आप क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से हल करेंगे। तो यहाँ से a वैल्यू आपकी मिल जाएगी 1, एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है वो a की होती है, x के साथ जो वैल्यू होती है वो b की वैल्यू होती है और इसी तरह जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो c की हमारे पास होती है। तो आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो यहाँ पे वैल्यू आप पुट कर दें, b की जगह माइनस 4 प्लस माइनस 4 b की जगह बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू a वैल्यू आपके पास 1 है और c वैल्यू माइनस का 29 है और इसका होल का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a, a वैल्यू 1 है। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 16, इवन पावर है तो नेगेटिव साइन जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब 4 को 29 से मल्टीप्लाई करें, 4 9 दा 36, 3 कैरी चला जाएगा, 4 2 दा 8 और 3 11, तो ये 116। इसी तरह 2 1 दा 2 आ गया हमारे पास। x इज इक्वल टू, इनको आप जब ऐड करेंगे ये हमारे पास हो जाएगा 132 होल का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए यहाँ से आप क्या करें, इसके फैक्टराइज बनाएं, फैक्टराइजेशन करें। तो आप 132 2 6 दा 12, 1 कैरी 2 6 दा 12, 2 3 दा, इसी तरह हम क्या करेंगे 3 का टेबल 3 1 दा और 3 1 दा, यानी कि हमारे पास 2 फैक्टर बनते हैं और 3 और 11 आता है। तो आप लिखें 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 इंटू 2, x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2 कॉमन आ गया, बाहर आ जाएगा, 3 1 दा 3 33 हमारे पास स्क्वायर रूट में। तो इसी तरह आप देखें यहाँ पे 2 कॉमन ले लें, अंदर 2 रह जाएगा, प्लस माइनस 33 इंटू डिवाइडेड बाई 2, 2 2 से कैंसिल, तो x का आंसर आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 33। तो एक तो ये आपके पास आंसर आ गया। इसी तरह जो हमारे पास नेक्स्ट जो इक्वेशन है इसको हम इस तरफ लिख लेते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन था 5th टाइप का और लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 का। तो हमने क्या किया था, इसकी सिलेक्शन करते हैं हम 2 पेयर्स की। अब ये करते किस तरीके से, हम इनकी कांस्टेंट वैल्यू को ऐड करते हैं। जैसे फर्स्ट और इसकी कांस्टेंट और इसकी कांस्टेंट वैल्यू को ऐड करें, -1 और -2 इक्वल आ गया -3 के। अब इनकी कांस्टेंट वैल्यू को ऐड करें, -8 और +5 इक्वल टू -3। इसका मतलब है कि हमारे पास ये फैक्टर और ये फैक्टर दोनों इक्वल हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर इनका डिफरेंट आंसर आता तो हम डिफरेंट फैक्टर लेते। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, x को x से x किया -2x और फिर -1 को मल्टीप्लाई किया -x माइनस प्लस 2 1 2। इसी तरह यहाँ पे x स्क्वायर, x को जब 5x से किया तो +5x, माइनस को इसे मल्टीप्लाई करें, -8 को x से किया 8x माइनस प्लस माइनस 8 5 था 40 और ये 36। अब यहाँ पे x स्क्वायर आ गया, -2 और -1 -3x होता है। इसी तरह इधर वेरिएबल को ऐड करें, -8 में से 5 गया तो -3x, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन था वो माइनस का था। अब देखिए इसी तरह हमारे पास फर्स्ट 2 और फर्स्ट 2 वैल्यू दोनों फैक्टर की हमारे पास सेम आ गई। इसको हमने लेट किया y के इक्वल। अब जहां जहां ये वैल्यू थी हमने क्या किया, वहां वहां y रिप्लेस कर दिया, y +2 और y -40। अब मल्टीप्लाई करें, y माइनस y को 40 से करें -40y, फिर 2y से होगा प्लस माइनस -2 40 का 80 आ गया। अब इसी तरह y स्क्वायर आ गया, ये भी y है ये भी y है, दोनों को
40 में से 2 चला गया माइनस का 38y, और यहाँ पे 360 में से 80 गया तो 280 हमारे पास रह गया। अब इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज हमने कैसे किया बेटा, देखें हमारे पास था 280, तो 2 को हमने पहले इसको किया 2 पे, तो 2 1 था, 2 4 था 0, फिर हमने किया 2 पे दोबारा से, तो यहाँ पे आया था 2 1 था, 2 4 था, 2 7 था इंटू, अब फिर 2 पे करें तो ये 35 हो जाएगा। अब 5 पे करें, 5 7 था और 7 1 था। हमने क्या करना है, इनके फैक्टर बनाने हैं। एक तो हमारे पास बना है वैसे 28y और एक -10, आया कैसे है ये देखें। हमारे पास आ गया 5 2 था 10 और 7 2 था 14 और 14 2 था 28, तो माइनस का 28y और माइनस का 10y जो होता है वो माइनस का 38y। तो इस वैल्यू की जगह हमने क्या किया, ये फैक्टर पुट कर दिए यहाँ पे। तो फर्स्ट 2 में से कॉमन आ रहा था y -18 आ गया। यहाँ से देखिए हमारे पास दोनों वैल्यू 10 पे जा रही है, तो 10 कॉमन आ गया। जब माइनस का साइन कॉमन आ जाता है तो साइन क्या हो जाते हैं, चेंज, प्लस माइनस में माइनस प्लस में। तो अब ये दोनों फैक्टर सेम है, तो एक ये हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से y -10 बचेगा। y को भी 0 के इक्वल पुट किया और इस फैक्टर को भी 0 के इक्वल, तो ये माइनस था इधर आके प्लस, ये माइनस था इधर आके प्लस। हमने y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हमने क्या करना है, रिप्लेस कर देना है बारी बारी। इसको जो हमने लेट की थी y के इक्वल x² - 3x, तो x² - 3x ये भी y की जगह रिप्लेस होगा 28, इसी तरह x² - 3x ये भी इक्वल आएगा 10 के। अब 28 इधर आ गया, इसके हमने बनाने थे फैक्टर। अब फैक्टर कैसे बनेंगे, 28 है, 28 क्या बनाए फैक्टर, 2 1 था 2 4 था, फिर 2 7 था 7 1 था, तो हमने बनाना है क्या, -3x। तो हम क्या करेंगे, माइनस का 7x रखेंगे और प्लस का 4x रखेंगे, इसी तरह माइनस का 3x आ जाएगा। तो इस वैल्यू की जगह हम ये फैक्टर पुट कर देंगे। इस वैल्यू की जगह फर्स्ट में से x कॉमन आया तो x -7, यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है तो x -7, x -7 कॉमन ले लें तो x + 4 यहाँ पे रह जाएगा। x -7 = 0, x + 4 = 0, तो यहाँ से माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, ये इधर आके माइनस। इसी तरह बेटा हमारे पास एक और इक्वेशन बनी थी जो हमने y = 10 पुट किया था, तो इसकी जगह रिप्लेस किया, 10 इधर आ जाएगा तो माइनस का, अब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमारे पास 10 हमारे पास फैक्टर आ रहा है 10x²। तो अब क्या करना है, इसके फैक्टर बनाने हैं। 5 2 10 होता है, तो अगर 5 में से 2 चला जाए तो माइनस का 3x आता है। तो देखें एक फैक्टर बनाएंगे माइनस का 5x, एक बनाएंगे प्लस का 2x, क्योंकि 5 2 10 है, तो हमारे पास -3x आ जाएगा। तो -3x की जगह हम लिखेंगे -5x + 2, फर्स्ट 2 वैल्यू में से x कॉमन आया तो x -2, और इसी तरह 2 कॉमन आया तो x + 2, तो यहाँ से x -5 कॉमन ले लिया तो x + 2, दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे, ये यहाँ पे आगे पॉजिटिव, ये यहाँ पे आगे नेगेटिव। अब ये हमने क्या बनाए थे, ऑर्डर पेयर, इसके सॉल्यूशन सेट। अब सॉल्यूशन सेट हमने किस तरीके से बनाने हैं, देखें जब हमने ये 7 है, 7 पहले लिखना है ऑर्डर पेयर में, आपको पता है पहले x की वैल्यू लिखते हैं और बाद में y की वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। तो आपने पहले x लिखा 7, x आया कब, जब हमने y को 28 पुट किया। इसी तरह ये -4 कब आया, जब हमने y को 28 पुट किया। इसी तरह x हमारे पास 5 आया जब y को हमने 10 पुट किया, और इसी तरह -2 कब आया, जब y को हमने 10 पुट किया। तो इस तरह हमारे पास ये 4 ऑर्डर पेयर बने। तो बेटा आज हमने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर ली है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4, जो कि बोर्ड के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। 80% चांस होते हैं कि हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो हमारे पास 1.4 से आए, और फर्स्ट 4 जो उसके पार्ट है वो शॉर्ट में भी आए हुए हैं बहुत दफा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सवाल करेंगे। अल्लाह।